प्यारे बच्चों, we have to discuss about some problems related to real number. रियल नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो है सम बेसिक जो है कंसेप्ट को हम पुनः जो है आपको क्लियर कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, nth रूट ऑफ द एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर का nth रूट जो होता है, जहां n का मान ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 होता है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, जो प्राइम नंबर हो, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, क्यूब रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, फिफ्थ रूट ऑफ, इसी ढंग से जो भी रूट हो प्राइम नंबर का, वो ऑलवेज जो है इरेशनल नंबर होता है। यदि ऑब्जेक्टिव में यदि ऑप्शनल है, आपको सिलेक्ट करना है, तो ऐसा यदि प्रॉब्लम पूछा जाए, फर्स्ट को देखिए, मैंने कंसेप्ट में लिखा स्क्वायर रूट ऑफ nth रूट ऑफ द एनी नंबर वेयर n ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। मतलब ये जो nth रूट है, ये n का मान जो है 5 हो, मतलब 2 से बड़ा हो। तो अगर 5 रूट ऑफ अगर हम 17 देते हैं तो 17 प्राइम नंबर है, या एनी नंबर whose square value is not possible, that means that is not perfect square। अगर ये nth रूट में ये नंबर जो है, यदि ये एज ए फिफ्थ रूट पॉसिबल नहीं है, तो वह ऑलवेज इरेशनल होगा। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइम नंबर हो, बेसिकली आपको बोर्ड में जो क्वेश्चन होता है वह प्राइम नंबर से रिलेटेड होता है। तो यदि आपको ऑब्जेक्टिव में अगर प्राइम नंबर का nth रूट हो, मतलब n ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 हो, दैट मीन्स स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, या फिफ्थ रूट हो, या सिक्स्थ रूट, सेवेंथ रूट, और अगर वो प्राइम नंबर है तो ऑलवेज आप आंख मुंद कर करके लिख देंगे ऑप्शन में, तो वह इरेशनल होगा। दूसरी बात, कंजुगेट ऑफ द इरेशनल नंबर, अगर कोई कंजुगेट है, ये ऑलवेज इरेशनल होगा। दूसरी बात है कंजुगेट ऑफ द इरेशनल नंबर a प्लस रूट अंडर b, वेयर a बराबर रेशनल है और b बराबर इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ b क्या है? इरेशनल। मतलब a यदि इरेशनल नंबर है और a रेशनल नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ b इरेशनल है, जैसा कि अगर एग्जांपल दिया जाए 7 माइनस 5 रूट 5, तो ये आपका इरेशनल है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। प्री कंसेप्ट में मैंने बताया था कि रेशनल माइनस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल का अगर ऑपरेशन करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो मैंने बताया था कि इरेशनल होता है। लेकिन अगर इसका कंजुगेट पूछ दिया जाए, तो कंजुगेट ऑफ 7 माइनस रूट 5 हो गया 7 प्लस रूट 5। ये भी क्या होगा, आप आंख मूंद करके लिख देंगे इरेशनल नंबर। तीसरी बात है रेसिप्रोकल ऑफ द इरेशनल। अगर कोई भी इरेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल, जैसा कि मान लिया जाए सपोज दैट रूट अंडर 5 है या रूट अंडर 5/2 है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट जो होता है वह इरेशनल है। तो इरे 1/2 क्या है? रेशनल। और रूट 5 क्या है? इरेशनल। तो यह तो इरेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी। रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है?
नॉन जीरो रेशनल और इनटू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल पूछा जाए, अगर एज ए ऑब्जेक्टिव, तो वो भी ऑलवेज इरेशनल होगा। दैट मीन्स एक रेसिप्रोकल ऑफ 2/√5 जो होगा 5/√5/2 जो होगा वह 2/√5 होगा। ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर फिर ये जो है चौथा कंसेप्ट जो है एचसीएफ एलसीएम से मैंने रियल नंबर का लिखा। बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि दिए गए नंबर है 2 और उसका एलसीएम भी दिया हुआ है, तो पूछ देता है, क्वेश्चन कर देता है क्या एचसीएफ जो है 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ है और उस नंबर का एचसीएफ पॉसिबल है कि नहीं। एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाता है। तो अगर नंबर जो भी नंबर दिया हुआ है और उसका एलसीएम अगर दिया हुआ है और आपका एचसीएफ पॉसिबल कहता है कि नहीं, तो याद रखिएगा एचसीएफ ऑलवेज एलसीएम का फैक्टर होता है। दिए गए नंबर का एलसीएम जो होगा उसका एचसीएफ, ध्यान दीजिए, उस नंबर का जो एचसीएफ वैल्यू होगा वह ऑलवेज फैक्टर होगा। तो इस कंसेप्ट को अगर हम क्लियर करें, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, जैसा कि अगर मान लिया जाए कि 36 है और 18 है, तो 36 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो गया 18 हुआ एचसीएफ और एलसीएम आपका हो गया कितना, एलसीएम हो गया 36। और याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है एचसीएफ एलसीएम का क्या है, फैक्टर है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि LCM of 2 numbers is 450. Is the HCF of 2 number? अब क्वेश्चन किया जाए, it is possible if HCF of that number is it is possible HCF of that number is 6। क्या 6 जो है HCF उसका पॉसिबल है उस नंबर का? तो अगर ये पॉसिबल होगा कब, जब यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 6। मतलब हम क्या करेंगे, 450 को फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइजेशन में अगर प्राइम नंबर 2 और 3 मतलब 6 आ जाएगा, 2 into 3, 455 को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम वैल्यू को हमें क्वेश्चन किया गया है कि ये तो अलग एग्जांपल दिया, क्वेश्चन ये किया गया कि इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 450, अगर एलसीएम 450 है तो क्वेश्चन किया गया इट इज पॉसिबल एचसीएफ ऑफ दैट नंबर इज 6। क्या है, एचसीएफ ऑफ दैट नंबर बिलोंग टू 6, बिलोंग्स टू 6। क्या है, एचसीएफ 6 पॉसिबल है। तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन को डील करें तो हमें एलसीएम को फैक्टराइज करना होगा और एलसीएम के फैक्टराइजेशन में
ये जो HCF जो है 6 जो है एज ए फैक्टर होना मस्ट है। अगर है तो ठीक है, वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो 450 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 2 जा 200 आ गया 25, फिर इसको हम 5 से, तो 5 4 जा 20 आए, 5 5 जा 25, फिर 5 से, फिर 3 से, तो इस ढंग से आ गया 2। 450 को अगर फैक्टराइज किया मैंने, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो 450 को फैक्टराइज किया तो आपका आ गया 2 से डिवाइड किया तो 225 आया, मतलब 25 225 का दुगना हो गया कितना 450, फिर 5 से डिवाइड किया तो आ गया 45, और पुनः 45 में 5 से भागा दिया तो 9 आया, और 9 का फैक्टराइजेशन 3, तो 450 का फैक्टराइजेशन हुआ कितना 2 × 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, और इसमें मैंने देखा क्या कि 6 है, 6 है, तो इट यस लिख देंगे, यस 6 is the HCF of that given number। तो इस ढंग से ऑब्जेक्टिव होगा क्या कि सीधे हम एलसीएम में झट दबर भाग दे देंगे, और अगर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब 450 में हम 6 से भागा देंगे, अगर पूर्णतः विभाजित होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यह जो है पॉसिबल है। और HCF इज ऑल्सो दी फैक्टर, तो बेसिक चीज है कि HCF जो होता है आप जानते हैं कि कॉमन फैक्टर होता है, तो जितने भी नंबर है उसका तो फैक्टर होगा ही, प्रोडक्ट का भी होगा, प्रोडक्ट का भी होगा। जैसा कि अगर पूछा जाए 5 को कि HCF ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर एंड A स्क्वायर B स्क्वायर, तो HCF क्या हो गया इसका A स्क्वायर होगा, HCF क्या होगा A स्क्वायर, तो A स्क्वायर किसका फैक्टर है, फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी है, और ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट का भी है, मतलब A4 और B स्क्वायर ये प्रोडक्ट है, तो इसका भी होगा। तो ये बेसिक जो है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए है, मैंने ये कंसेप्ट जो है ऑब्जेक्टिव, तो क्या दिया मैंने कंसेप्ट, nth रूट वेयर n ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 ऑफ एनी प्राइम नंबर ऑलवेज बिलोंग्स टू इरेशनल। सेकेंड, कंजुगेट ऑफ इरेशनल नंबर a प्लस रूट अंडर b, जो भी हो, माइनस में हो या प्लस में, तो अगर प्लस में होगा तो माइनस कंजुगेट होगा, और माइनस में होगा तो प्लस होगा। तो एक संयुग्मी जो हुआ, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है, तो ऑलवेज जो होता है इरेशनल, आप आंख मुंद करके ऑब्जेक्टिव में टिक सिलेक्ट कर लेंगे, अगर ऑप्शनल रहेगा ABCD। अगर रेसिप्रोकल पूछा जाए, रेसिप्रोकल से आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मान लिया जाए कि आपसे पूछ दिया जाए 5/2, 5/2, तो 5/2 तो रेशनल है, और रेशनल का रेसिप्रोकल रेशनल है 2/5। लेकिन अगर एक कोई भी रेशनल नंबर है, जैसा कि 1/2 माइनस रूट 3 है, तो 1/2 माइनस रूट 3 एग्जैक्टली है कितना 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 मतलब इसका जो भी अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑलवेज इरेशनल होगा। और HCF आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एलसीएम दिया हुआ है, मान लिया जाए कि एलसीएम दिया हुआ है 50, और आपसे पूछ दिया जाए कि इज HCF इज ऑफ 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ है 50, 2 नंबर्स हैं और उसका HCF दिया हुआ है 50, और आपसे पूछ दिया जाए एलसीएम दिया हुआ है 50
और आपसे पूछ दिया जाए इफ इट इज पॉसिबल HCF ऑफ दैट नंबर इज 15, क्या 15 पॉसिबल है जिसका एलसीएम क्या है 50 है। मतलब एलसीएम यदि 50 दिया हुआ है और एलसीएम पूछता है कि HCF जो है, एलसीएम क्या दिया हो मेरे प्यारे बच्चों 50, और एलसीएम पूछता है कि क्या 15 पॉसिबल है, तो दैट इज नथिंग, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 50 का फैक्टर 15 नहीं है। मतलब 50 जो है 15 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, सो दैट इज नॉट वैलिड। और ये तो बेसिक चीज है, आप जानते हैं कि HCF जो होता है कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो प्रत्येक नंबर का तो फैक्टर होगा ही, प्रोडक्ट का भी होगा। तो ये सब बेसिक जो है टर्म है जिसको मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है। अब आप रेसिप्रोकल से क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल से क्वेश्चन को देखिए, इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल, जो प्राइम नंबर nth रूट ऑफ प्राइम नंबर हो, अगर nth रूट ऑफ प्राइम नंबर है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर nth रूट ऑफ प्राइम नंबर है और उसका रेसिप्रोकल पूछा जाए कि आप प्रूफ करके बताइए, एक्सप्लेन करके बताइए, मतलब 3 मार्क्स में पूछा जाए या 2 मार्क्स में पूछा जाए, तो अगर आपका क्वेश्चन किया जाए प्रूफ दैट 1/√3 इज एन इरेशनल नंबर, जो कि √3 का क्या है रेसिप्रोकल है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सेम प्रोसेस, कंट्राडिक्शन प्रोसेस, मतलब वाई एक्सप्लेनेशन। तो अगर इसको सॉल्यूशन में चलें हम, तो सॉल्यूशन में चलेंगे हम तो मानेंगे कंट्राडिक्शन के लिए पहले रेशनल, और रेशनल को के मानते हुए यदि हम एक्सपैंड करेंगे इसको, मतलब इसके प्रोसीडिंग में जाएंगे और रेशनल नंबर के कंडीशन को ऑलवेज सेटिस्फाइड करते रहेगा, और कहीं भी अगर फॉल्स आ गया रिजल्ट तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, और कंट्राडिक्शन होगा तो मानना गलत हो जाएगा। दैट मीन्स वह रेशनल नहीं होगा, और रेशनल नहीं होगा तो रियल नंबर का तो 2 ही पार्ट है, जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल। तो यह क्लियर है कि रियल है, इमेजिनरी तो नहीं है, तो रियल है। अगर रेशनल नहीं हुआ तो क्या होगा? इरेशनल। तो हम मानते हैं लेट 1/√3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि रेशनल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, हो जा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मानते हैं? इज P/Q। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मान लिया मैं? P/Q। तो स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है कि P एंड Q क्या है? बराबर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर्स है, और Q ग्रेटर देन को प्राइम इंटीजर का मतलब दोनों का HCF 1 है, इंटीजर है दोनों, लेकिन दोनों का HCF 1। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप यहां पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि सेम प्रोसेस में है, सो हम लिखेंगे P/Q दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो P/Q क्या हो गया? 1/√3। स्क्वायरिंग में जाएंगे तो स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, P²/Q² दैट इज इक्वल टू 1/3। P² क्या हो गया?
1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर रूट अंडर 9 और 9 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होगा। अब आप लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 3p स्क्वायर। अब आप क्रॉस करेंगे तो अब आपने पढ़ा है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम नंबर 3 जो है किसका फैक्टर है, क्यू स्क्वायर का। ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में है तो ये क्लियर है कि p तो मालूम नहीं है, इंटीजर है, लेकिन p और q तो इंटीजर है ही, दोनों का HCF एक है। अब ध्यान देंगे कि 3 आ रहा है कि p क्यू स्क्वायर बराबर 3p स्क्वायर, तो 3 फैक्टर हो गया किसका, क्यू स्क्वायर का। तो 10 इंप्लाइज प्राइम नंबर 3 डिवाइड्स लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर बाय फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ FCA। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक, ये प्राइम नंबर जो है क्यू स्क्वायर का फैक्टर है 3, तो 3 ऑल्सो डिवाइड क्यू। ये सेकंड हो गया और ये आपका हो गया कितना, फर्स्ट। ये फर्स्ट हुआ। अब आप जान रहे हैं कि 3 जो है प्राइम नंबर 3 फैक्टर किसका है, क्यू का है। तो क्यू को हम तो, क्यू अननोन है, इंटीजर तो है ही लेकिन अननोन है, और उसका एक फैक्टर जान रहे हैं प्राइम नंबर कौन 3, तो दूसरा भी इंटीजर फैक्टर पॉसिबल होगा। ये तो क्लियर नहीं है हमें, एक को मालूम है 3, तो दूसरा भी फैक्टर प्राइम नंबर भी हो सकता है या अदर इंटीजर भी हो सकता है। तो 10 सो लिखेंगे, सो लेट क्या करेंगे हम, Q को मानेंगे Q बराबर 3, M मान लीजिए, M या Z या Q, X कुछ भी मान सकते हैं, X से मान लीजिए X, where X belongs to Z, X belongs to Z। अब स्क्वायरिंग करते हैं तो Q स्क्वायर बराबर हो गया 9x स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, x बिलोंग्स टू z, x कहां बिलोंग्स कर रहा है, z में, तो स्क्वायरिंग किया, y स्क्वायरिंग किया तो q का स्क्वायर, q स्क्वायर 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर। अब q स्क्वायर का मान फर्स्ट से रख दीजिए, फर्स्ट से क्या होगा, 3p स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर, 3 3 या 9 हो गया, तो p स्क्वायर बराबर आ गया 3x। तो p स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए कि p स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर, तो यहाँ भी आ गया कि प्राइम नंबर 3 जो है किसका फैक्टर है, p स्क्वायर। तो 10 इंप्लाइज हम लिखेंगे प्राइम नंबर 3 डिवाइड, प्राइम नंबर 3 डिवाइड, प्राइम नंबर 3 डिवाइड p स्क्वायर, किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। तो आपने पढ़ा है कि अगर स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा या एनी एक्सपोनेंशियल वैल्यू को डिवाइड करेगा। तो 10 इंप्लाइज 3 ऑल्सो डिवाइड, 3 ऑल्सो डिवाइड क्या होगा, 3 ऑल्सो डिवाइड जो हो गया p हो गया, ये आ गया थर्ड। अब सेकंड और थर्ड को देखिए, 3 डिवाइड कर रहा है q को, किसको कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, q को, और 3 डिवाइड कर रहा है p को। इसका मतलब कि 3 कॉमन फैक्टर है, दोनों को प्राइम नंबर 3 जो है p और q दोनों इंटीजर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड it is clear that second and third 3 is the HCF,
HCF ऑफ, या कॉमन फैक्टर कहेंगे, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P एंड Q का कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर लिखना बेहतर होगा, तो 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। हमने माना क्या है कि P एंड Q स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 1/√3 रेशनल है और स्टैंडर्ड फॉर्म में माना है। ये 1/√3 का स्टैंडर्ड फॉर्म P/Q माना है, और जब बराबर करके एक्सप्लेन किया तो HCF आना चाहिए 1, आ गया 3। ये तो गलत रिजल्ट है, तो कंट्राडिक्शन हुआ, ये विरोधाभास हुआ। दस इंप्लाइज एराइज कंट्राडिक्शन। आना चाहिए था HCF 1, आ गया 3, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। जैसे ही हम इसको इक्वेट करके एक्सप्लेन किया तो कंट्राडिक्शन, HCF 1 आना चाहिए, आ गया 3, तो एराइज कंट्राडिक्शन। Thus implies our assumption is wrong. Hence, तो इस प्रकार हम मान क्लियर हो गया कि जब मेरा मानना गलत हो गया, मैंने माना क्या है 1/√3 इज द रेशनल, तो रियल तो नंबर कोई तो हम, इमेजिनरी तो है नहीं, इमेजिनरी तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव होता है, तो यह तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 है, ये तो रियल है ही। अरे अब ये रेशनल नहीं हो गया, एक कंट्राडिक्शन कह दिया कि रेशनल नहीं है, तो क्या होगा, बचा हुआ तो है इरेशनल। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, हिंस 1/√3 दैट इज इक्वल टू इरेशनल। तो इस प्रकार से यह क्लियर हो गया। मैंने एक्सप्लेनेशन से यह क्लियर कर दिया कि रेसिप्रोकल ऑफ एनी इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव में भी, ऑप्शनल में भी एक क्वेश्चन रह सकता है इस टाइप का, और 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन में भी रहेगा। तो इस ढंग से हम सेम प्रोसेस से इसको हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। और अब प्रॉब्लम बनाएंगे आगे, और मेरे वीडियो क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके प्रॉब्लम को, के टॉपिक को अपने अनुभव के आधार पर क्लियर करता रहूंगा। आप क्लास को समझें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।